अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इमरान खान की खबर का आपको भी इंतज़ार होगा, हमें भी इंतज़ार था। पहले तो इन्होंने सुबह जनाब ड्रामा किया कि इमरान खान को सिक्योरिटी चाहिए, थ्रेट है। किस चीज़ का थ्रेट है भाई? थ्रेट है जी, बस वो नामालूम अफराद की तरफ से थ्रेट है, वो नहीं आ सकता। अदालत ने कहा जी उसको हर सूरत आना पड़ेगा, और अगर आना पड़ेगा तो आपको बहस भी करनी पड़ेगी, ये जज साहब ने कहा है। दो वीडियो मैंने इसके मुतालिक आपको पहले बता दी है। अब ये हुआ है कि अब इस जो इमरान खान के ऊपर 780 दहशत गर्दी की दफा लगी हुई थी, उसमें मजीद 4 दफात का आज इजाफा हुआ है। आज इजाफा हुआ है। अगर हुकूमत थोड़ा सा भी होशियारी से काम लेती तो ये इजाफा 3-4 दिन पहले हो चुका था। इमरान खान को अदालत के बाहर से गिरफ्तार किया जा सकता था। जब भी नई दफा लगती है, आप मुलजिम को गिरफ्तार कर सकते हैं, उसके घर से कर सकते हैं, अदालत के बाहर से कर सकते हैं। नई दफा लग जाए, उसमें तो जमानत नहीं थी ना। तो अब जब वो पेश हुए तो उन्होंने कहा जी कि नई दफात लगी हुई हैं। तो बाबर अमान ने कहा जी इसकी फिर जमानत लो, जैसे उनकी आपने कच्ची जमानत ली है। तो उन 4 दफात की भी जज साहब ने 1 लाख रुपया के मचलके के एवज इमरान खान की जमानत ले ली है। और आज मेन जमानत पे कोई बहस नहीं हुई। पहले मैं कह रहा था कि अगर बहस हुई तो इंशाअल्लाह ताला आज बनीगाला नहीं जाएगा, अडयाला जाएगा, ये मैंने कह दिया था। और उसमें चूंकि बहस ही नहीं हुई, अब मजीद इसमें दफात आ गई हैं कि इन्होंने जनाब दहशत फैलाई है, आग लगाई है और खौफ व हरास फैलाया है। बिल्कुल फैलाया है, बिल्कुल फैलाया है। वो सारे पुलिस वाले बल्कि बेचारे परेशान हैं। सुबह तो इमरान खान के ये बाबर अवान साहब कह रहे थे कि हमें पुलिस वालों से डर है जी। क्यों? कि उसने आईजी को भी डायरेक्ट धमकी दी है, डीआईजी को भी धमकी दी है, जज को भी धमकी दी है। तो ऐसे गुंडे को डर तो होना चाहिए ना। आप मोहल्ले में गुंडागर्दी करते फिरे, किसी की जेब काटे, किसी के ऊपर डाका डालें और किसी को थप्पड़ मारे, तो आपको भी तो डर तो होना चाहिए ना कि कोई बंदा भी बदला ले सकता है। तो उनको डर था, ये आज वो पेश नहीं कर रहे थे। हालांकि अगर कोई सही जज होता, सही, तो वो जनाब सुबह 9 बजे आवाज देता कि इमरान अहमद खान न्याजी बनाम सरकार। तो अगर वो न्याजी नहीं आता 9:01 पे, उसकी जमानत खारिज हो जाती। और ऐसे होता है अदालतों में, सेशन कोर्ट में ऐसे ही होता है। वकील बेशक देर से पहुंचे, लेकिन जो मुलजिम होता है ना, उसको उधर पेश होना पड़ता है। लेकिन इमरान चूंकि आपको पता है कि रात को वो नशे मशे का चक्कर होता है सारा, तो वो देर तक सोता है। तो उन्होंने कहा जी मैं 12 बजे ही आना है। तो ये लाडला है ना, तो अदालतें भी उसके साथ लाडलों वाला ये सलूक कर रही हैं। आज फिर ये उसके साथ खसूसी सलूक किया गया है कि उसको कहा गया कि तुम 12 बजे आओ, अपनी मर्जी से। जुल्म हो रहा है भाई, जुल्म हो रहा है, जुल्म। लेकिन ये सुन लें कि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। ये जुल्म की भी एक अखीर होती है। तो वो अब इमरान खान के हवाले से बड़ा जुल्म हुआ है। कौम के ऊपर जुल्म हुआ है, अदलिये के ऊपर जुल्म हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जुल्म हुआ है। हर तरफ जुल्म ही जुल्म है। ये जुल्मत ख़त्म होगी इंशाल्लाह। और आज फिर उन्होंने जो नई 4 दफात हैं, उनकी भी जमानत लेते हुए 12 तारीख रख दी है जी। 12 तारीख, आज यकम है ना, 12। इतने दिन नहीं देने चाहिए था। ये भी लाडले को मिले हैं। 7 दिन से ज्यादा फौजदारी केसेस में तारीख नहीं होती। सुन ले, आप पता कर ले किसी से, इसकी 7 या 8 होनी चाहिए थी। बहरहाल कितना भागेगा। वो कहते हैं ना जी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, किसी दिन तो छुरी के नीचे आएगी। तो ये जनाब छुरी के नीचे आएगी, और मुराद सईद कहेगा कि हमारी इमरान खान छुरी के नीचे आ गई। ये सितंबर के महीने में आप देख लेना, इमरान खान को मैं, जो सितारों का इल्म जानते हैं ना वो मुझे बताएं, जो हाथ देखना जानते हैं ना वो बताएं। इमरान खान के सितारे गर्दिश में आ चुके हैं। वो उसमें वो कहते हैं ना, जोहल से निकल के फलाना और फलाना जो बताते हैं, वो सितारों वालों से पूछो, टीवी वालों, कोई सितारा शनास है तो हमें बताए। सितंबर इमरान खान के लिए सितमगर होगा, और सितंबर में इमरान खान की सियासत भी ख़त्म होने जा रही है। इमरान खान भी जेल में जा रही है। अब जा रही है, मेरे ज़हन से निकल गया है, ये इत्तफाक से निकला है।
लेकिन चले मैं दुरुस्त कर देता हूँ कि सितंबर में इमरान खान जेल जा रहा है। ठीक है, मैं मुराद सईद की तरह नहीं कहता कि जाएगी और मुंह पे मारेगी। तो अब 12 तारीख हो गई है, ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं, तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे। अब जो अहम दिन है ना, 6 तारीख, कुड़कियां लगी हुई है ना 5 जो मैंने आपको बताई हैं, 6 तारीख और 6 के बाद 7 तारीख, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में और उधर, और 8 तारीख को फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अतर मिनल्ला भाई के पास, अतर मिनल्ला, आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हमने अगर अर्ज की तो शिकायत होगी। ठीक है, जाते जाते भी बुरा करने वाले, इंसाफ के इफ्तिखार को भी ना छोड़ा तूने, और जब भी जागेगी कौम तुझे मरना होगा, है यही खल्क की आवाज, तुझे सूली चढ़ना होगा। आइन जो तोड़ा है तूने तो उसकी सजा कम तो नहीं, कम से कम जो सजा है तख्त पे चढ़ना होगा। हाँ तुझे मरना होगा, अब तुझे मरना होगा।